A very good morning class. Hope you all are fit and fine. Now I am going to conduct your work education class of class 11, and I have given you already the one project of health and work education on work education. The project name is community health program. जो इससे पहले आपको मैंने बताया था कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको तैयार करना है, क्या क्या उसमें लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो आपका हाफ ईयरली का था। अब आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको प्रोजेक्ट जमा करना है। दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको पूरे सेशन में 2 प्रोजेक्ट आपको तैयार करने हैं। एक प्रोजेक्ट आपका कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम और दूसरा आपका मैं भी बताने जा रहा हूँ। तो पिछला प्रोजेक्ट जो है आपका अभी कुछ बच्चों ने जमा नहीं किया है, कुछ बच्चों ने जमा किया है। तो जैसे भी हो सके आप उसको जमा करें अपने सब्जेक्ट टीचर को, अपने क्लास टीचर को, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे भी। और क्या कैसे बनाना है आपको वर्क एजुकेशन का प्रोजेक्ट, किस तरीके से बनाना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर बाद में आपकी जो ग्रेडिंग होती है, जो आपके रिपोर्ट कार्ड पर मेंशन होती है, वो सारी चीज़ की आपको नॉलेज रहे। और मैं नहीं चाहता कि आपको ग्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आए, अच्छी ग्रेडिंग हो आप लोगों की वर्क एजुकेशन में। आप अपने प्रोजेक्ट से पूरे सेशन में आपको 2 ही प्रोजेक्ट तैयार करने। एक प्रोजेक्ट आपको मैंने बता दिया है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में सबमिट करना होगा। मैं आपको तैयार करके रखना है और कभी भी आपके पास नोटिस आएगा तो आपको जमा करना होगा वो प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें रही हैं अभी तक। और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट जमा नहीं किया है, दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप वो अपना प्रोजेक्ट जमा कर दें। अब आपका आता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आई हैव ऑलरेडी told you, given you the project of work education class 11th community health program। community health program में कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस। हेल्थ क्या है और न्यूट्रिशंस क्या है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में आपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। आप प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा, मैं जैसे आपने पिछला बनाया है इसी तरीके से आपको ये वाला प्रोजेक्ट भी तैयार करना है। हेल्थ में आपको बैलेंस डाइट और उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। बैलेंस क्या होती है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अपने प्रोजेक्ट में लिखना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट आपका लगभग 2.5 से 3 पेज का होगा और पंच शीट पर आपको तैयार करना है। वर्क एजुकेशन लिखना है उस पर, और आपको राइटअप जो है प्रोजेक्ट लिखना है। प्रोजेक्ट में आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, उसका प्रोजेक्ट का आपके टॉपिक का नाम है। तो इसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस में आता है आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें 3 होती हैं। एक, सबसे पहले डाइट आपकी, नंबर 2 आपका प्रॉपर वर्कआउट अच्छी हेल्थ के लिए, और तीसरा होता है प्रॉपर रेस्ट। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में, इस क्लास में आपके हेल्थ में से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपकी बैलेंस डाइट पर बात करेंगे। बैलेंस डाइट को जब हम आपको डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे बैलेंस डाइट की न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और इसी को आपको लिखना है। इन फ्यूचर आपको अभी आप वर्क एजुकेशन में प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा ये टॉपिक। आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप अपनी हेल्थ के बारे में भी, एक अच्छी डाइट के बारे में भी एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी मैंने इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में सबसे पहले टॉपिक में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ क्या होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशंस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस में आप सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। हेल्थ 3 चीज़ों पर डिपेंड होती है। सबसे पहला क्या है कि आपका प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट। नंबर 2 प्रॉपर वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब रेगुलर जिमिंग एक्सरसाइज ये नहीं है, आप दिन भर में जो वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, वो सब आपका वर्कआउट में इंक्लूड होता है। उसके बाद तीसरा आता है आपका रेस्ट। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप
प्रॉपर डाइट लेंगे तो फिर जो है आपने अगर रेस्ट नहीं किया तो आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छे से नहीं होगी। और अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, रेस्ट आपने ठीक से नहीं किया और वर्कआउट आप अच्छे से कर रहे हैं और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, ट्रॉमेटाइज आपकी बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, थकान महसूस होती रहेगी। अगर आप प्रॉपर डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं लेकिन वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, वर्कआउट यानी मेहनत, फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं और आप रेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी जो है एक आपको अच्छी हेल्थ नहीं दे सकती। उसके बाद आता है आपका, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी फैट गेन करने लगती है। और फैट गेन करने का मतलब है आपकी बॉडी में ओवरवेट होने लगती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होने लगती हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ प्रॉपर डाइट, नंबर 2 प्रॉपर वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटीज़, नंबर 3 आता है आपका प्रॉपर रेस्ट। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन इस वक्त हम हेल्थ में आपसे बात करेंगे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आपका प्रोजेक्ट का नाम है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें हम आपकी बैलेंस डाइट और आपके न्यूट्रिशंस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, किसी भी फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम अगर बैलेंस डाइट को देखें तो बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट को अगर डेफिनेशन में अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल्स कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस फॉर आवर फूड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। फिर से बोल रहा हूं, ए डाइट विच कंसिस्ट, आपका वो डाइट जो कंसिस्ट करता है ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स, जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इन प्रॉपर पोर्शन। एसेंशियल कंपोनेंट्स तो हैं ही लेकिन प्रॉपर पोर्शन में होने चाहिए, प्रॉपर मिकदार में होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए। और इन आवर फूड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो वो आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन मैं आपको दोबारा से कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर पोर्शन, in proper proportion for our food is called balanced diet। तो ये आपकी बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है। तो बैलेंस डाइट में क्या ज़रूरी है, कितनी जो भी आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉपर एसेंशियल फूड्स होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो प्रॉपर पोर्शन में होने चाहिए और प्रॉपर उसकी मिकदार होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशंस। क्या है न्यूट्रिशन, किसे कहते हैं, बार बार हम कहते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशंस क्या है, तो न्यूट्रिशंस को समझने के लिए आपको अगर डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिशन इज अ डायनामिक प्रोसेस टू कंज्यूम द फूड एंड ब्रेक डाउन टू गेट एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जो आपके फूड को कंज्यूम करके कई हिस्सों में ब्रेक डाउन करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस में हम आपको अगर बताएं तो न्यूट्रिशन, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन, न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस टू कंज्यूम द फूड एंड ब्रेक डाउन टू गेट एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। तो मैंने आपको बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशंस की डेफिनेशन आपको बताई, ये आपको लिखना है। इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। क्या है न्यूट्रिएंट्स, क्या है न्यूट्रिशन, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। बैलेंस डाइट के बारे में मैंने आपको बताया जिसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं, वो बैलेंस डाइट कहलाती है। इसके बाद आपका आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिएंट्स इज द एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड टू प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज द एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, किस तरीके के होते हैं और क्या इनकी क्वालिटीज होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।